बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्ज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद दिन कबल गॉल के इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेज़बान श्रीलंका को अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद शिकस्त से 2-4 किया था और अब दूसरे टेस्ट में इसी मैदान पर पाकिस्तान टीम पहली इनिंग में ऑफ कलर नजर आई। बॉलिंग में अपने अहम तरीन फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान टीम विकेटों के जल्द हुसूल में नाकाम रही और शाहीन शाह आफरीदी की जगह शामिल किए जाने वाले बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली भी रंग न जमा सके। रही सही कसर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पूरी की। कप्तान बाबर आजम के आउट होते ही पूरी पाकिस्तान टीम को रन स्कोर करने से ज़्यादा मैच बचाने की फिक्र लाहक हो गई। सलमान आगा की मुज़ामत ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन से तो बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान टीम 231 रन पर आउट होकर 147 रन के पहली इनिंग के खसारे से 2-4 हुई। अब इस खसारे के साथ साथ शिकस्त से बचाना पाकिस्तान टीम के लिए मैच को एक बड़ा चैलेंज बन गया है। साबिक श्रीलंकन कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज से इनफॉर्म बैट्समैन दिनेश चंदीमल दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए दर्द-ए-सन बने रहे। गॉल में होने वाले दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 80 रन की इनिंग ने उन्हें सीरीज में टॉप स्कोरर बना दिया है। इस मरतबा श्रीलंकन ओपनर ने भी कप्तान के टॉस जीतकर बैटिंग करने के फैसले पर मोहर जब्त की और उनके दरमियान 92 रन की शराकत इस बात का सबूत है। और फिर विकेट कीपर डिकवेला के 51 और रमेश मेंडिस की 35 रन की इनिंग ने श्रीलंका को 378 रन के बड़े मजमूए तक पहुंचा दिया। श्रीलंका की 378 रन की इनिंग में जहां मेज़बान बल्लेबाजों ने अपना हिस्सा डाला, वहीं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भी इस स्कोर तक पहुंचने के लिए कैचेस ड्रॉप करके श्रीलंका का बड़े स्कोर तक पहुंचना आसान बना दिया। पहली इनिंग के 52वें ओवर में नोमान अली की गेंद पर कप्तान बाबर आजम ने एंजेलो मैथ्यूज़ का आसान कैच ड्रॉप किया। उस वक्त श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट पर 181 रन था। बाबर आजम ने दूसरा कैच 82वें ओवर में स्लिप में ड्रॉप किया। नसीम शाह की गेंद पर डिकवेला स्लिप में कैच दे बैठे थे। उस वक्त श्रीलंकन टीम 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 300 रन बना चुकी थी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? कमेंटेटर बाबर आजम के पहली इनिंग में कैच ड्रॉप करने पर सवाल उठा रहे थे और कुछ ऐसा ही दूसरी इनिंग में भी देखने में आया जब बाबर आजम स्लिप में श्रीलंकन बैट्समैन का कैच लेने में नाकाम रहे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब और उनके साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। दोनों को गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। आप सिकंदर बख्श साहब, बाबर आजम बड़े सेफ हैंड फील्डर तस्वुर किए जाते हैं और हालिया अरसे में जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही है, वाइट बॉल क्रिकेट में वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में पहले नंबर के बल्लेबाज हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में वो टॉप 3 में शामिल नहीं है और उनको भी इस बात का इदराक है और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कारकर्दगी को रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा करूँगा। लेकिन एक कप्तान अगर कैच गिरा दे तो क्या मतलब लिया जाए? क्या वो दबाव में है? क्या वो कुछ और सोच रहा है? या देखो, कैच तो छूटते रहते हैं। ये मतलब है कि हो सकता है कप्तानी का भी दबाव हो उसके पर, उनका दिमाग चल रहा हो उस वक्त, उनका जहन किसी और तरफ हो, निगाहें कहीं और हो। होता है ना कि एक कप्तान है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करना है, मैंने किस तरह आउट करना है, मैंने कैसे इनको कंट्रोल करना है, उसमें वो कैच छूट जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आपकी ये बात सही है कि कप्तानी का एक प्रेशर जरूर होता है जिसकी वजह से कैच जरूर छूटते हैं। मगर देखिए, कैच तो छूटते रहते हैं। मगर जो शुरू में आपने एक बात की कि शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहे, तो अगर आप हमारे प्रोग्राम आप खुद हमारे साथ करते हैं कि हर प्रोग्राम में पिछले 2 साल से हम कह रहे हैं कि भाई उनका बॉडी लोड कम करें, उनको थोड़ा रेस्ट दें। तो पाकिस्तान की टीम में एक अफलातून है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है कोई अफलातून जो कहता है कि उनको मुसलसल बॉलिंग करती रहनी चाहिए, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो फिट रहेंगे। तो मुझे खुदा के वास्ते उस बंदे का नाम चाहिए ताकि मैं उसको एक मिठाई का डिब्बा भिजवा दूँ कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि वो मुसलसल बॉल कराते रहें। ये दुनिया का वाहिद अफलातून होगा जो पूरी दुनिया की जो क्रिकेट की थ्योरीज है उसको गलत साबित कर रहा है और उसका नतीजा आपके सामने है। हमें ये जरूर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जहाँ तक कैच ड्रॉप होने का है या ये तो होते रहते हैं, ये तो खेल का हिस्सा है, होने नहीं चाहिए मगर होते हैं। बड़े बड़ों से कैच छूटते हैं। मगर हमें असल तो ये देखना है कि जी हम अपने प्लेयरों का जो वर्कलोड है उसको क्यों नहीं कम करते। क्या हमारे लड़के डरते हैं कि वो मैच से बाहर नहीं बैठना चाहते? तो इस चीज़ से ज़्यादा गौर करना चाहिए। कैच ड्रॉप तो चलता रहता है।
आप कहते हैं ये पार्ट एंड पार्सल है, क्रिकेट के खेल में कैचेस होते भी हैं, ड्रॉप भी होते हैं। मान ली आपकी बात, इस गुफ्तगू में अब माजिद भट्टी को भी शामिल कर लेते हैं। माजिद भट्टी साहब, किस हद तक आप इत्तेफाक करेंगे या आप कुछ और सोच रहे हैं? जैसे बाबर आजम शायद कुछ और सोच रहे थे। एक कप्तान तो सोचता ही है, हर वक्त उसका जहन चलता रहता है, नहीं चलेगा तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन बाबर आजम पहली इनिंग में 2 कैच गिरा बैठे, दूसरी इनिंग में फिर उनसे कैच ड्रॉप हो गया, तो क्या हो रहा है? देखिए, यही है, कप्तान कई बार बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है, उसकी तवज्जो बच जाती है। लेकिन एक टेस्ट मैच में 3 कैचेस ड्रॉप होना और तीनों इम्पोर्टेंट मौकों पर, ये मेरे ख्याल में काफी कंसर्न की बात है। लेकिन बात सिक्कू भाई सही कह रहे हैं कि ये खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ी का अनफिट होना भी देखिए खेल का हिस्सा है। चाहे उसका वर्कलोड उन्होंने मैनेज किया या नहीं किया, लेकिन अब सवाल ये है कि हसन अली को बार बार जो टीम मैनेजमेंट मौका दे रही है, ये भी मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं है। हसन अली की अगर आप रेड बॉल में परफॉर्मेंसेस देखें तो इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। पहले टेस्ट मैच में भी हसन अली ने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन पता नहीं टीम मैनेजमेंट हारिस रऊफ को बार बार साथ लेके चल रही है। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एवरी डे इज नॉट संडे। तो पिछले मैच में तो पाकिस्तान ने 342 रन चेज कर लिए, लेकिन अब इस स्टेज पर जबकि 323 रन की श्रीलंका की लीड हो गई है और अभी उनकी 5 विकेटें बाकी है, सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान अब टेस्ट मैच बचा सकता है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग से भी बचा ले। आज भी देखें, तकरीबन को 1.25 घंटे का खेल बारिश से जाया हुआ है। चौथे दिन भी बारिश की फोरकास्ट है और इंडियन ओशन के किनारे ये बॉल का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। उम्मीद यही है कि कल का सारा दिन बारिश में गुजर जाए, फिर शायद पाकिस्तान को मैच बचाने का मौका मिल जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि ये सीरीज ड्रॉ ना हो जाए, क्योंकि पिछला मैच तो हमने जीत लिया, लेकिन हर बार 300+ रन इस स्पिन विकेट पर चेज करना मेरे ख्याल में आसान नहीं है। अब्दुल माजिद भट्टी और सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और तबसरे और तज़िये उनके प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बात कर लेते हैं पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की फतह के हीरो अब्दुल्ला शफीक की। तो पाकिस्तान की पहली इनिंग में इस मरतबा वो खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की सीरीज़ में टॉप स्कोरर कप्तान बाबर आजम से तवक्को थी कि वो भरपूर जिम्मेदाराना इनिंग खेलकर सूरत हाल को संभालेंगे, लेकिन वो 16 रन पर आउट हुए। तो बकिया टॉप ऑर्डर भी मेंडिस और जयसूर्या का शिकार होने लगे। पाकिस्तान की टीम 88.1 ओवर के खेल में 231 रन पर पवेलियन लौट गई। रमेश मेंडिस ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑलराउंडर आगा सलमान को डेब्यू कराया। पहले टेस्ट में आगा सलमान कोई रंग ना जमा सके, लेकिन दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में जब पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार थी, उस मौके पर आगा सलमान ने 126 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 62 रन की इनिंग्स खेली। एक मरतबा फिर अपने एक्सपर्ट की जानिब रुख करेंगे। अब माजिद भट्टी साहब, आगा सलमान ने पहला टेस्ट मैच खेला, ना बॉलिंग ना बैटिंग, दोनों शोबों में उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई, लेकिन ठीक है, उन्होंने पहली इनिंग में पाकिस्तान की सेकंड टेस्ट मैच की निफ सेंचुरी स्कोर की है। लेकिन पहले टेस्ट मैच में हमने फवाद आलम की कुर्बानी दी, दूसरे टेस्ट मैच में हमने साबिक कप्तान 95 टेस्ट मैच खेलने वाले अजहर अली की कुर्बानी दी। नो डाउट आगा सलमान ने रन्स तो कर लिए, लेकिन उनके टीम में खेलने से आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो तहस नहस हो गया। इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, सलमान अली आगा ने प्रेशर में सेकंड इनिंग में बैटिंग तो बहुत अच्छी की है, और वो जहां पर कल आखिरी गेंद पर आउट हुए थे, मेरे ख्याल में वहां पर सलमान अली आगा से ज्यादा अंपायर रॉड टकर जो थे उनका कसूर था। वो जो हेलमेट का वाइजर था उनको काफी प्रॉब्लम कर रहा था, वो चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन अंपायर ने उनको वो चेंज करने नहीं दिया। वो शायद उसी में उनकी तवज्जो हटी और वो आउट हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, या हो सकता है कि मेरा सोचने का जो अंदाज है वो लोगों से इत्तेफाक न करें कि टीम मैनेजमेंट अब चाहती है कि ये सीरियल जो है अजहर अली और फवाद आलम वगैरह, इनसे भी छुटकारा हासिल करें और बिल्कुल नई टीम उतारें। ये देखें, कभी फवाद आलम को बिठा रहे हैं, कभी अजहर अली को बिठा रहे हैं। सलमान अली आगा को फाइनली सेकंड टेस्ट मैच में उसने प्रूव कर दिया, फिर बॉलिंग भी उसने अच्छी कर दी। तो मुझे लग रहा है कि अब इन सीनियर प्लेयर्स, देखिए रमीज राजा के अगर आप पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लें तो वो कभी भी सीनियर्स को लंबा रन देने के मूड में नजर नहीं आते। मोहम्मद हफीज ने
चेयरमैन का मिजाज देखकर फाइनली रिटायरमेंट डेली इंटरनेशनल क्रिकेट से। शोएब मलिक वो भी मेरा ख्याल में पाकिस्तान के सर्किट में अब हमें वापस आते हुए इंटरनेशनल सर्किट में नजर नहीं आ रहे। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में खराब परफॉर्मेंस के बावजूद सरफराज अहमद को मौका देते हुए नजर नहीं आ रही टीम मैनेजमेंट। तो लग ऐसा रहा है कि शायद बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक ये सोच रहे हैं कि अब बिल्कुल पुराने जो लोग हैं उनको एक एक करके खुदाफिज कह दें और नए लोगों के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह, लेकिन सिकंदर बख्श साहब ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि टीम मैनेजमेंट बोर्ड पुराने खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को दीवार से लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके नीचे से ही तख्ता निकल जाए। या चेयरमैन की बात कर रहे हैं? नहीं, माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं ये एक सोच उनको लगती है उनकी नज़र में कि जी माजी में रमीज़ हसन राजा सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ बयानात देते रहे हैं, उनकी सोच रही है। फिर मौजूदा मैनेजमेंट के बारे में भी उनका यही ख्याल है कि अब वो चाहते हैं कि जान छुड़ा लें। नहीं देखो, रमीज राजा की ये पक्की जॉब तो है ही नहीं, ये उनका मतलब घर की कोई इंडस्ट्री तो है ही नहीं कि जिस पे वो सारी जिंदगी बैठे रहेंगे। वो आएंगे, वो अपने हिसाब से क्रिकेट चलाएंगे, जो उनकी नॉलेज है। वो जो भी शख्स आता है क्रिकेट बोर्ड में, वो अपने क्रिकेट की नॉलेज, अपने क्रिकेट के जो भी उनकी आईक्यू होता है उसके हिसाब से वो क्रिकेट चलाने की कोशिश करता है और वो उसका राइट होता है। जो क्रिकेटर होता है उसको ये एडवांटेज होता है कि हम कह सकते हैं कि ये क्रिकेटर है, इसको सब कुछ पता है। जो नॉन क्रिकेटर होता है उसके लिए हम हंसते हैं बैठ करके, यार उसने क्रिकेट तो जिंदगी में खेली नहीं और क्रिकेट को तो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक सीनियर खिलाड़ियों का है, सीनियर खिलाड़ी कभी ना कभी तो फेल होगा ना। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मौत बरहक है, इसी तरह किसी भी खिलाड़ी का रिटायरमेंट होना, रिटायर होना, टीम से निकलना भी बरहक है। वो कोई भी जिंदगी भर नहीं रहता, चाहे वो शोएब मलिक साहब हो, चाहे वो हफीज हो, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, सब छोड़ गए और सब छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट में रिटायरमेंट होती है, टीम से लोग ड्रॉप होते हैं, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मगर ये होता है कि जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते, अजहर अली ने मेरे ख्याल से पिंडी के मैच में 100 किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद वो फेल हुए तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। आपके फवाद आलम ने जो है उससे पहले 300 किए हुए थे, उन बेचारों की 4 इनिंग फेल हुई, उनको ड्रॉप कर दिया गया। ये चीजें सही करनी है। आपने क्रिकेट के सिलेक्शन के स्टैंडर्ड्स को बराबर करना है, उनको एक जैसा रखना है। यहाँ पर गड़बड़ होती है, जब आप स्टैंडर्ड्स को दाएं बाएं करते हैं तो फिर लोग बातें करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो वैसे ही चलेगा। मैंने तो आपको पहले भी कहा था प्रोग्राम में कि ये मैच इसको खिलाएं, अजहर को, ये उसका एक चांस दें कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, वरना फिर उसको आप खत्म करते। आपने बहुत जल्दी कर दी। सिकंदर बख्तर और माजिद भट्टी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान गोल्ड टेस्ट मैच के 3 दिन के बाद मैच में श्रीलंका की मजमूई बढ़ती 323 रन की है। दूसरी इनिंग में उनकी 5 विकेटें बाकी हैं। मैच में 2 दिन का खेल, 6 सेशन का खेल अभी बाकी है। बाज़ाहिर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम के हाथ से निकलता हुआ लग रहा है, लेकिन क्रिकेट का खेल है जिसमें आखिरी गेंद जब तक न डिलीवर कर दी जाए कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट की तरह ये खेल रंग बदलता है और पहला टेस्ट मैच उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जहां 342 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम ने तने तनहा अब्दुल्ला शफीक के नाकाबिल शिकस्त 160 रन की इनिंग के साथ नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा टेस्ट मैच जारी है और 3 दिन के खेल के बाद मेज़बान श्रीलंका की क्रिकेट टीम, जिनके कप्तान दमित करुणारत्ने कमर की तकलीफ का शिकार हैं, बावजूद इसके श्रीलंका की टीम की पोजीशन खासी मुस्तहकम है। दूसरी इनिंग में 176 रन पर उनके 5 खिलाड़ी आउट हैं और पहली इनिंग की 147 रन की बढ़तरी को अगर यहाँ यकजा किया जाए तो श्रीलंका की इस मैच में मजमूई बढ़तरी 323 रन है और अभी दूसरी इनिंग में उसकी 5 विकेटें बाकी हैं। सिकंदर बख्श साहब, पहले टेस्ट मैच के टीम सिलेक्शन पर खासी तनकीद हुई, क्यों फवाद आलम को आपने ड्रॉप किया, और एक ऐसी पिच जहां पर श्रीलंका 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरा। पाकिस्तान टीम हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ मैदान में उतर गई और अब दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम की हिकमत अमली जो है वो मौजूए बहस है। बात दरअसल ये है यहाँ पर कि पाकिस्तान टीम ने अगर अजहर अली को एक ख़राब कारकर्दगी के ऊपर टीम से ड्रॉप कर दिया तो सवालात ये भी उठ रहे हैं कि
हसन अली किस बुनियाद पर इस टीम में शामिल हैं? विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान नो डाउट T20 क्रिकेट में गैर मामूली कारकर्दगी का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वो वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट किस बुनियाद पर खेल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी सबके सामने मौजूद है। और अगर ये चीज़ आप अप्लाई करते हैं तो फिर इस चीज़ को आपको सबके ऊपर अप्लाई करना चाहिए, सिवाय आप अजहर अली के ऊपर कभी छुरी चला देते हैं। पहले टेस्ट मैच में आपने फवाद आलम के ऊपर छुरी चला दी, तो क्या ये दुरुस्त सिमत में जा रही हैं चीज़ें? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए, यही चीज मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि हर प्लेयर ने ड्रॉप होना होता है, हर प्लेयर ने क्रिकेट को छोड़ना होता है, मौत की तरह ये भी बरहक है। मगर आप किस तरह उसको डील करते हैं, किस तरह उसको हैंडल करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम जो है डबल स्टैंडर्ड के साथ चलते हैं। हमने इस मैच में भी जो मेरे हिसाब से गलत टीम इस लिहाज से सेलेक्ट की कि आपके पास फहीम अशरफ है कि जो कि जितनी इस वक्त हसन बॉल करा रहे हैं उतनी वो भी करा लेते, मगर हमारी बैटिंग लाइनअप थोड़ी नीचे चले जाती है। वो हमेशा टेस्ट मैचेस में रन करते हैं, तो हमारी जो टीम की सिलेक्शन है वो गलत है। हमें उसको सही करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें ये पता चलाना है कि क्या टीम कप्तान सेलेक्ट करते हैं, सकलैन करता है, यूसुफ और सकलैन मिलके करते हैं, या सब मिलके करते हैं। तो अब जब तक हम स्टैंडर्ड्स को अपने प्रॉपर नहीं रखेंगे तो उस वक्त तक ये इश्यूज खड़े होते रहेंगे। किसी भी सूरत में आपको मेरे हिसाब से पहले मैच में फवाद को नहीं ड्रॉप होना था, सेकंड मैच में अजहर को भी नहीं ड्रॉप होना था। ये सीरीज खत्म हो जाती, पाकिस्तान आते, आप फिर एक नए तरीके से शुरू करते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। मेरे हिसाब से तो फहीम अशरफ को भी इस मैच में खेलना चाहिए था और बैटिंग लंबी हो जाती। अब ये मैच पूरा रीप्ले होगा पहले मैच का, फर्स्ट टेस्ट मैच का ये रीप्ले होगा। उतने ही रन 10-20 ऊपर या 10-20 नीचे होंगे और पाकिस्तान को चेस करना होगा। क्या हम कर लेंगे? क्या हमेशा की तरह जो पिछला मैच की तरह हम इसको चेस कर लेंगे, या हमारी बैटिंग कमजोर पड़ जाएगी या कम पड़ जाएगी जिस तरह के पहली इनिंग में पड़ी है? तो ये सवाल तो उठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान गोल्ड टेस्ट मैच 3 दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि टीम पाकिस्तान के हाथों से फिसल रहा है, क्योंकि तीसरे दिन जब ख़राब रोशनी के सबब खेल को ख़त्म करना पड़ा तो दूसरी इनिंग में श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 176 रन बना दिए थे, और पहली इनिंग की उनकी 147 रन की जो बढ़तरी है उसका मजमुआ अब मैच में श्रीलंका की 323 रन की बढ़तरी के साथ दिखाई दे रहा है। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के लिंक से एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।